डॉक्टर संजय निम्बोरकर, प्राचार्य पीएम श्री ईएफए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड खंडवा मध्य प्रदेश। हमारी संस्था को 2023 प्रथम चरण पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना का नाम पीएम श्री होने से हमें प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अक्स हमारे सामने आता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो 24/7 125 करोड़ जनता के लिए सोचता है। हमारी संस्था पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में स्थित जिले खंडवा में स्थित है। खंडवा जिला पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली एवं कवि दादा माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली भी है। हमारे खंडवा जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर भी स्थित है। संस्था पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय सूरजकुंड खंडवा की स्थापना 1964 में प्राथमिक शाला सिविल लाइंस के रूप में हुई। 1975 में शाला का उन्नयन माध्यमिक शाला के रूप में हुआ। सन 1980 में शाला हाई स्कूल के रूप में प्रोन्नत हुई और सन 2011 में शाला को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड का दर्जा प्राप्त हुआ। 2017 में पदभार ग्रहण करने पर प्रथम वर्ष शाला की दर्ज संख्या लगभग 350 के आसपास थी और केवल 18 शिक्षक शिक्षिकाएं पदस्थ थे। क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या शालाओं से आउट ऑफ स्कूल और रिटेंशन रेट की है। इन्हीं दो बिंदुओं पर शाला को विकसित करने के लिए कार्य योजना शाला परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर बनाई गई। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शासकीय विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला पुल आउट और दूसरा पुश आउट। पुल आउट कारण सामाजिक है, जो बच्चों की पारिवारिक परिस्थितियों, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में निर्भर करती है। अतः उस पर बहुत ज्यादा प्रेरित करने के बाद भी वो वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन पुश आउट वह कारण है जो शाला ही बच्चों को अपने से दूर धकेलती है। तो पुश आउट हेतु को कम करने हेतु शाला परिवार, पालकों और स्थानीय निकाय की मदद से इसे दूर करने का प्रयास किया गया है। सर्वप्रथम शाला परिसर ऐसा हो जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक, पालक और समाज को आत्मीय शांति और सुख मिले। इस हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं से में कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत कर आकर्षक भवन की परिकल्पना को साकार किया गया और शिक्षा के समस्त आयामों को, जिसमें छात्राओं का सर्वांगीण विकास को समाहित किया गया। अतः शाला आरंभ प्रार्थना से लेकर शाला समाप्ति तक पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का समावेश भी जरूरी है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्य संस्था में होने वाली प्रार्थना सभा से ही प्रारंभ हो जाता है, जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना भी होता है। इसके अंतर्गत छात्राओं द्वारा स्वयं ही पंचांग की जानकारी दी जाती है, राष्ट्रगान गाया जाता है, सरस्वती वंदना गाई जाती है, अच्छे नागरिक बनने की प्रतिज्ञा ली जाती है, सुविचार प्रस्तुत किए जाते हैं, समाचार वाचन किया जाता है और जिस भी छात्रा का जन्मदिन होता है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। योग ध्यान होता है, गीत हम सब भारतीय होता है और अंत में राष्ट्रगीत के साथ हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है। मैं व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ ITITAS की। हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को AI, IT और ब्यूटीज में जॉब्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आगे जा कर के 12th के बाद उनके पास सर्टिफिकेट कोर्सेस आएंगे, जिससे इन्हें 12th के बाद ही कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। हमारी संस्था प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक संचालित की जाती है। प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को ममत्व और मैत्रीपूर्ण वातावरण में 3 से 5 वर्ष तक की आयु के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों को जॉयफुल लर्निंग बाय प्लेइंग देते हैं। बच्चों का सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषीय विकास, शारीरिक विकास और संपूर्ण विकास के लिए हमारी संस्था में सतत प्रयास जारी रहते हैं। प्राथमिक विभाग जो कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक संचालित होता है, इसमें मध्य प्रदेश शासन की अनूठी पहल FLN आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान गतिविधि आधारित प्राथमिक कक्षाओं में FLN मेले का आयोजन प्रतिमाह किया जाता है।
इस मेले की ये विशेषता होती है कि इसमें केवल विद्यार्थी ही नहीं अपितु उनके पालक भी सम्मिलित होते हैं और खिलौनों और खेलों के माध्यम से खेल खेल में बच्चों के सीखने के स्तर की प्रगति का आकलन शिक्षक और अभिभावक करते हैं, जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, जिज्ञासा एवं अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। संस्था में प्रति गुरुवार कक्षा 1 से 12वीं तक बैगलेस डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें विषयवार पाठ्य वस्तु के आधार पर विद्यार्थी चित्र, परिभाषाएं, सूत्र लिखते हैं जो कि अगले सप्ताह पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु होती है और उन्हें कक्षा में लगाए गए सुंदर से बोर्डों पर लगाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास हो, आगे आने वाले पाठ्यक्रम को पूर्व से समझ लें। यह एक ग्रुप एक्टिविटी है और प्रत्येक ग्रुप का हर हफ्ते विषय बदलता है। किसी भी संस्था के लिए प्रयोगशालाएं बहुत मायने रखती हैं। हमारी संस्था में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, विज्ञान, AI, IT और ब्यूटी की प्रयोगशालाएं स्थापित हैं, जो पूर्ण रूप से उपकरणों से सुसज्जित है और प्रयोगशालाओं का वातावरण ऐसा बनाया गया है कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज वृत्ति विकसित हो। PM श्री स्कूल है, पढ़ाई बढ़िया होती है, कोई तकलीफ नहीं, बच्चों का लैब भी है, पूरी सुविधा है स्कूल में। फिर हमने PM श्री में करवाया एडमिशन सर। यहाँ देखा गुड़िया को, तो यहाँ गुड़िया अपने पढ़ने लिखने में भी मतलब ठीक है सर। वो भी आयोजन जो भी कार्यक्रम होते हैं स्कूल द्वारा सर PM श्री के माध्यम से, उसमें भी अपनी गुड़िया को लेके जाते हैं सर, तो वहाँ भी गुड़िया अपनी टॉपर आती है। मेरा नाम सोनम अशोक से गिरनारे है। मैं कोटवाड़ा से हूँ और मैं PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड खंडवा में गत 2 वर्षों से पढ़ रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, स्पेसिफिक साइंस में बायोलॉजी था और मुझे लैपटॉप प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे यहाँ पे लैब में सारी चीज़ें हैं, प्लस लाइब्रेरी मिलती है। लाइब्रेरी में आपको बुक्स इशू करने को मिल जाएगी, आप बुक्स को आराम से पढ़ सकते हो और शांत वातावरण मिल जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना मेक इन इंडिया और विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन, व्यवसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है। हमारी संस्था में 3 व्यवसायिक शिक्षा के विषय संचालित किए जा रहे हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और ब्यूटी। AI वोकेशनल शिक्षा में एक नवाचारी और परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा है। शासकीय विद्यालयों में AI आधारित शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। DID सिंथेसिस जैसे टूल्स के माध्यम से वर्चुअल टीचर, एनिमेटेड वीडियो और विषय आधारित डिजिटल मटेरियल तैयार किया जाता है, जिससे जटिल विषय सरल और रोचक बन जाते हैं। IT में छात्राओं को कंप्यूटर ऑपरेशन, डेटा एंट्री, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नैसर्गिक कोडिंग, बेसिक कोडिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे कोर्स विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता में पारंगत बनाते हैं। स्मार्ट क्लास और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इन सब कामों में सहयोग प्रदान करते हैं। ब्यूटी एवं वेलनेस छात्राओं को बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए अध्यापन के साथ रोजगार मूलक भी है। छात्राएं हेयर स्टाइलिंग, मेकअप आर्टिस्ट, स्किन केयर, स्पा, थेरेपी इत्यादि सीख रही हैं। संस्था में स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए भावी नागरिक जागरूक मतदाता हो के तहत यह नवाचार किया जाता है, जिसमें सभी छात्राएं स्थानीय निकाय की भांति विभिन्न पदों पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के रूप में अपने बीच की छात्राओं का चयन करती हैं। इस हेतु मतपत्र छपाए जाते हैं और मतपत्रों को घूमती तीर वाली सील से छात्राएं अपने पसंद की छात्रा को मत देती हैं और शिक्षक शिक्षिकाएं पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 की भूमिका निभाते हैं। छात्राओं में प्रजातंत्र के महत्व की समझ उत्पन्न होती है। चूंकि दिन भर छात्राएं अध्ययन अध्यापन कार्य करती हैं, अतः उन्हें हमारा विद्यालय ये मानता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक और नैतिक उत्थान भी है। इसी दृष्टिकोण से शाम को योग एवं प्राणायाम को विद्यालयन गतिविधियों में शामिल किया गया है। यह सत्र प्रतिदिन शाला छूटने के पूर्व छात्राओं के लिए आयोजित होता है, जो लगभग 20 मिनट का होता है। साथ ही हमारी शाला में शाला छूटने के बाद समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा होकर एक छोटी सी मीटिंग करते हैं।
इस मीटिंग का उद्देश्य ये होता है कि दिन भर में क्या क्या गतिविधियां हुई और उनकी समीक्षा की जाती है। साथ ही आगामी दिवस की कार्य योजना बनाई जाती है और शासन द्वारा समय समय पर आवंटित बजट को लेकर भी सुव्यवस्थित कार्य योजना बनाई जाती है और नीतियां बनाई जाती है। और इसके पश्चात स्टाफ हेतु भी 15 मिनट का एक योग सेशन होता है। धन्यवाद।